हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो हम देख रहे हैं क्या है, गॉड ब्लेस यू स्टैंड अप कॉमेडी। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे दो चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस उन चैनल्स में भी आ रहे हैं, लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलो हंसने को तैयार हो जाओ। किसी ने मेरा लाइव शो पहले सुना हुआ है? मुझे लाइव कभी नहीं। ठीक है, तुम्हारा कटा और किसका कटा? हाँ जी, लाइनअप में कहाँ पे? JNU, JLN स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है। दोनों जवाहरलाल नेहरू पर बहुत अलग अलग है। मेरी पटली मैं कब गया JNU? तो जिसने पहले, मुझे तो याद नहीं मैंने वहाँ पे क्या किया था, पर कुछ तो सुना ही होगा आपने। तो याद आ गया मेरे को। 15 मिनट तो हाँ आपका भी घटा 15 मिनट का। आपने क्या सुना था भाई? DTU DTU क्या होती है? वो तो अमेज़न पे डाल दिया मैंने। हाँ ठीक है। अरे DTU इनका कॉलेज है, 5-6 हजार बच्चे खड़ा कर देते हैं और आर्टिस्ट को बुला लेते हैं बेइज्जती कराने के लिए। ऐसे स्टेज पे जाने से पहले ना ऐसा पानी भर रखा है उसमें, जो छोटे ब्लॉक्स हैं, तो ताकि कासल खेलता हुआ आर्टिस्ट जाता है और लग रहा होता है अगर एकदम से गिर गए 6000 लोग वीडियो बना रहे तुम्हारी। और फिर ऐसे बैठा देते गोले में, ये एक जोक यहाँ सुना रहे, एक यहाँ सुना रहे पलट के। यार मैं कोविड के चक्कर में 2 साल पीछे चला गया ना। पहले मैं वर्ल्ड टूर करने जा रहा था, फिर कोविड आ गया। अब मुझे लग रहा मैं ही मनूस हूँ। हाँ यार देखो, मैंने हॉस्टल वाली वीडियो डाली, लॉकडाउन लग गया। मैंने रूममेट डाली, दूसरा लॉकडाउन लग गया। 20 मार्च को मेरा पासपोर्ट आया, 22 मार्च को मोदी जी आ गए। अब क्या होगा? मैंने फोर्ड एंडेवर खरीदी, फोर्ड इंडिया से भाग गई। तो मुझे लगता था, मैंने खुद अपने आप को बोला कि अब वीडियो नहीं डालेंगे क्योंकि कोविड मेरी वजह से आ रहा है। किया तो काफी परेशान कोविड ने, बट ठीक है। दिल्ली में था ना मैं, तो यहाँ तो कोई इज्जत नहीं कर रहा था कोई। मैंने लड़के मास्क एक्सचेंज करते देखे हैं कि अब ये वाला मुझे दे दो थोड़ी देर के लिए। आप तो अभी मास्क लगा बैठे, किसका चूतिया बना रहे हो? हाँ तो ये पहन रहे अभी भी मास्क। मेरे गुड़गांव में शो था, वो मास्क वाला शो था, दोनों के लॉकडाउन के बीच में। तो शो के बाद एक लड़का आया, कह रहा सर फोटो खिंचानी। मैंने कहा भाई मास्क लगा ले। वो मास्क लगा के आया, फोटो खिंचाई, गया। उसने अपना मास्क अपने दोस्त को दिया और वो मेरी तरफ चला। मैंने कहा 1 सेकेंड। मैंने कहा क्या किया तुमने भी? तेरा भैया हम पे एक ही है। एक तो मुझे ओवरऑल ना कोविड ऐसा बीमारी पसंद नहीं आई। मुझे थोड़ी लवली मौत चाहिए। अखबार में तो आए कम से कम कि बस्ती को शेर खा गया। तुम भी सोचो, हाँ शेर था, क्या ही कर सकता था। हाँ ये वहां तक ऊपर जाके पूछे कि कैसे मर गए, कि 2 बेस्ट फ्रेंड बैठे थे, एक ने छींक दिया। मैंने गॉड ब्लेस यू बोला, भैंसो नहीं मर गया। एक तो यार मुझे ना बाहर जाके पता चला कि कोविड का टेस्ट आसान है। तो हमारे साथ हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है ये। क्योंकि देखो कोई टेस्ट की प्रैक्टिस तो हुई नहीं थी, एकदम से आ गया था। फिर कहाँ से आए ये टेस्ट करने वाले? इन्होंने किसी के भी हाथ में झोला पकड़ा दिया कि जाओ बेटा घर घर जाओ, लोगों की नाक खोदो। है ना, शोज के चक्कर में 1,500-2 हजार टेस्ट करा चुका हूँ। मेरा सब खोल दिया इन्होंने ये। मैं घर पे खाली बैठा हूँ, सांप निकाल लेता हूँ इसमें। हाँ मतलब मैं तो दुबई एयरपोर्ट पे पहुंचा, उसने वहां जाके ऐसे बिठाया और वो सेम वही ईयरबड ऐसे टच करी नाक में, निकाल ली। करा सरियो में को, मैं कहा तुम्हें आता ही नहीं है, ये ऐसे पूरा खराब कर दो ना। जब तक मैं रो ना दूं तब तक कैसे जाने दे रही? कह रहा नहीं ऐसे ही होता है। मैं कहा तुम्हें नहीं आता। मैं वापस दिल्ली एयरपोर्ट आया। मैंने कहा भैया मेरा टेस्ट कर दो। एक आदमी ने मेरे दोनों कान पकड़े, वो मुझे दीवार से लगा दिया। फिर एक तलवार मेरी नाक में डाली और फिर उनने को ढूंढना चालू करा। भाई उसे देख के लग रहा था कि कोविड को देख सकता है।
अभी निकाल के बोल देगा, देख रहे हो वाइट वाइट पॉजिटिव। मैंने कहा सर हो गया क्या, अभी काम मुंह से बचना है तो फिर मेरे मुंह में हाथ डाला और मेरे टॉन्सिल हिला दिए। यार रोज क्यों नहीं रो, रोज हो ना एक बार। मैंने रोना चालू कर, आप ठीक है आप जाओ। तब हुआ टेस्ट। इसमें लॉकडाउन में मजा नहीं आ रहा था। मेरा बर्थडे था तो मैंने ग्रुप पे लिखा दोस्तों को, मैंने कहा आ जाओ मेरे घर पार्टी करते हैं, तो 2 ही आए, बाकी सारे पॉजिटिव थे। जो पॉजिटिव है वही नहीं आ रहे, कह रहे डर लग रहा है। मैं किस चीज से, इस बार यहाँ असर कर रहा है कि मैंने कहा आ जाओ हमें भी हो जाएगा, सब दारू पी के ठीक हो जाएंगे। वो नहीं आए तो हम 3 ही रह गए। हमने बढ़िया पार्टी वार्टी करी, मेरे शेफ ने अच्छा खाना वाना खिलाया। सुबह में उठ के आया तो मेरा शेफ ही घर में मास्क लगा घूम रहा। मैंने कहा क्या हो गया, कह रहा तबीयत थोड़ी डाउन लग रही। मैं कब से, कह रहा कल रात से। मैंने कहा तो कल रात क्यों नहीं बताया, कह रहा बताया था आपने, गॉड ब्लेस यू बोलते। तो हमें लगा एक बार इसका टेस्ट करके देख लेते हैं, किसी के हाथ से खाना खाया था रात। ऐसे उसका ख्याल रखने का मन भी नहीं था कुछ खास। हमें किसी ने बता दिया तो घर में ही टेस्ट हो जाता है। वो रैपिड एंटीजन टेस्ट आया था ना, आया था ना। थैंक्स। मैं पटना में शो कर रहा हूँ, कोविड ही नहीं आया। मैंने लाइन बोली सन्नाटा। अच्छा कह रहे यहाँ थी नाटा टेस्ट। नहीं कुछ नहीं। भाई 5 बंदा मास्क लगा रखा, उससे दूर भाग रहे बाकी सब। कह रहे कोविड आ रहा, कोविड आ रहा। तो खैर हमें पता चला रैपिड एंटीजन टेस्ट आया, तो हमने कहा ठीक है, हमने इसी को भेज दिया। हमने कहा जाओ एक टेस्ट आया लेकर आओ, खुद थोड़ी जाते। हमने कहा जाओ सारे भाई खेलेंगे, 5 टिकट ले आओ। जब तक ये आया ना हमारी क्यूरियोसिटी खत्म हो गई। इसने लाके रख दिया, भैया कैसे करना है। मैं कहा हमसे का मतलब सूंगा साइड में बैठ के चल। थोड़ी देर में हम से कहता भाई ये बहुत इजी टेस्ट है, वैसा ही है जैसा प्रेगनेंसी का होता है। तो मेरा पहला रिएक्शन था, मैंने कहा अच्छा। मैं कहा है, मैं कब हुआ, मुझे क्या पता प्रेगनेंसी का कैसे होता है। तो फिर हमने एक्साइटमेंट में थोड़ी देर यूट्यूब पे प्रेगनेंसी का टेस्ट देखा। हम यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, हम कह रहे कहां तक चला गया कोविड। बिल्कुल ही उल्टा टेस्ट कर दिया यार। हमने वो किट खोली, उसमें सेम प्लेट निकली वो जो उस लड़की के हाथ में थी। हमने इसको दी, हमने कहा लो पकड़ो। हमने कहा जाओ वॉशरूम जाओ। जब तक ये वो प्रोसीजर फॉलो कर रहा था तब तक हमने पढ़ लिया। हमने कहा इसका तो बहुत बुरा कटा है, और अब बीच में कैसे रोके इसको। भाई उस पे लाइन आती है, एक नेगेटिव 2 पॉजिटिव, उसकी एक भी नहीं आई। इसने लाके दिखाया इसका क्या मतलब, मैं कहा मर चुके हो तो। हमें लगा एक बार ऊपर से भी करके देख लेते हैं टेस्ट। हुआ तो था ही नहीं ना टेस्ट। तो हमने दूसरी किट खोली, उसमें वो ईयरबड निकलती है ना, वो स्वैप जो ईयरबड ही होती है, थोड़ी लंबी होती है वो। हाँ तो उस पे लिखा था इसको नाक में डालो जब तक छींक ना आए। ये तो बहुत बढ़िया गेम है। आ जाओ इधर आ जाओ। मैं उसकी नाक में डाले खड़ा हो गया। मैं कहा आ जाओ छींक दो। छींक ही नहीं रहा। एक दोस्त कह रहा भाई एक उसकी दूसरी नाक में डाल दो। साले सच में मर जाएगा ये। अब ये चीज ने छींकना चालू करा, और इस बकचोदी में हम ये भूल गए कोविड का टेस्ट चल रहा है। हम पे छींक रहा। हम तीनों ने 2-2 छींक ली। छींक लेके बैठ गए। मैं टेस्ट कर रहा हूँ, मुझे पॉजिटिव आता दिख रहा है ये। मैं कहा यार अभी मुंह पे छींक आए नहीं। हमें तो टेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है, हमने तो कोविड होते हुए देखा है। इसने पूछा भैया क्या रिजल्ट है। मैं 2-3 दिन का खाना बनाओ, भाग जाओ यहाँ से शाबाश। हम तुरंत दारू पीने बैठ गए। हमने कहा अभी हुआ है, अभी मिटा देते हैं एकदम। हाँ दारू ही बचा रही है। तुम्हें क्या लग रहा है वैक्सीन ने कुछ किया था? एक तुम्हें वैक्सीन लगवाने गया, उसने लगाई, कहती है आप दारू मत पीना। मैं निकाल लो उसको। ये
फालतू मम्मी बन रही है। मजेदार था जिस तरह से कोविड का टेस्ट और कोविड के टाइम का बता रहे हैं। अभी तो हंस सकते हैं पर उस टाइम तो जान सबकी सूखी पड़ी थी यार, सच्ची। और उनके जो एट होम टेस्ट थे वो उसकी इंस्ट्रक्शन बहुत बड़ी थी मगर इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। पता नहीं मेरे मतलब को मैं तो भी हमारे यहाँ पर भी जब आया था तो मैंने देखा था मगर इंस्ट्रक्शंस बहुत ज़्यादा थे, ये करो वो करो वो करो, ये वो काफ़ी कुछ था। बट बाद में जब एक किया तो बोला ठीक है इट्स ओके और आप कर सकते हैं। मुझे तो इतना याद है कि इंडिया का ट्रिप लगाना था हमने और मैंने बोला था अगर कोविड का टेस्ट करके जाना है तो मैं नहीं जा रही क्योंकि मैं नाक के अंदर ये नहीं डलवा सकती। पहले तो शुरू में ऋषि भी बहुत डर रहा था पर उसने उसको स्कूल में कोई जरूरत थी, उनके रेगुलरली चेक होते थे स्कूल में तो उनको कराना पड़ता था। जब उसने फर्स्ट टाइम करवाया तो वो तो आके बोलता कुछ नहीं है मम्मी कुछ नहीं है। मैंने कहा ना बाबा वो इतना वो देखा हुआ था टीवी में उसके कई बार टेस्ट हुए मगर यहाँ पे जैसे कह रहे हैं शांति वाले उसको कुछ नहीं होता। पर मैं भैया नहीं, फिर हमने इन्हें करवाया था क्या अपना टेस्ट की मैं बिना टेस्ट के गई थी, मुझे याद नहीं आ रहा। अगर जिसको वैक्सीन लग चुका है उसको जरूरत नहीं थी करवाने, पता नहीं कुछ मुझे याद नहीं आ रहा। या तो आप प्रूफ दिखाइए कि आपने कोविड की वैक्सीन लगवाई हैं, जो शेड्यूल था उसके हिसाब से लगवाई हैं। अगर आप वो दिखा दे तो आपको टेस्ट कराने, क्योंकि मेरा तो एक कंडीशन थी कि मैं ये टेस्ट नहीं करूंगी, मुझे इस टेस्ट से फोबिया है कि तो नाक में डालेंगे फिर उसको यूं करेंगे और इतना अंदर तक दिखाते थे ना। इंडिया के में ही चैनल्स में दिखाते थे वो ऐसे न्यूज के अंदर। मैं तो इतनी घबराई हुई थी कि मैंने पापा को भी बोल दिया था अगर टेस्ट हुआ तो मैं नहीं आऊंगी पहले बताती। पर देख लो आ गई थी, फिर उसका मतलब टेस्ट नहीं हुआ। जिस समय कोविड हुआ था उससे तो काफी पैनिक था, काफी बहुत था। अभी आप मगर उन्होंने ये अच्छा बताया था कि बिहार में जिसने मास्क पहना हुआ लोग उससे दूर भाग रहे थे कि तेरे को हो गया। नहीं और आजकल भी कई लोगों को हम देखते नहीं, अभी भी हम देखते हैं यहाँ पे लोगों ने मास्क लगाने का पर्पस होता है खुद को बचाने के लिए। मेरा मास्क आप लगा रहे हैं कि आपको ना है, नॉट द अदर वे अराउंड। पर अब हमें भी मुझे भी कई बार लगता है कि ये बंदे ने क्यों मास्क पहना हुआ है, क्या इसको हुआ है क्योंकि और कोई तो पहन नहीं। आजकल भी कभी आप जाते हैं तो आजकल कोई मास्क नहीं, मगर किसी ने अगर मास्क पहना तो अजीब सा लगता है यार तू मास्क पहना, पूरी जनता ने मास्क नहीं पहना, तुम लोगों ने क्यों पहना है मास्क? तुमको हुआ है क्या तुम बीमार तुम बचा रहे हो लोगों से, तुम्हें हो गया तुम बोल रहे हो कंटेन करेंगे बट ऐसा कोई करता नहीं है। तो आई डोंट नो, बताओ भैया लॉजिक क्या है? अभी भी इंडिया में कोई दिखता है मास्क पहना हुआ कि नहीं दिखता है? हाँ बताना, हमें तो कई बार ही दिखते हैं, यहाँ पे काफी दिखते हैं। कई बार बाहर वॉक के लिए भी पार्क में भी जाओ तो पार्क में भी दिखते हैं। हम इतने हैरान होते पार्क में भी मास्क पहन के जहाँ पे हार्डली कोई लोग हैं यार, तो कमाल है। पर दिस वाज मजेदार था जिस तरह से बताया। तो चलो चलते मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।